नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा में आज राजनीति वाली कोई बात नहीं होगी। आज बात होगी देश हित को लेकर, राजहित को लेकर, क्योंकि 2 बार कोरोना लहर ने किस तरीके से लोगों का जीना मुहाल कर दिया। एक और लहर आने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में तैयारी पहले से होनी चाहिए। जिस तरीके से सरकारी निर्देश है उसका पालन होना चाहिए, लेकिन कुछ तस्वीरें हमें डराती भी हैं और आगाह भी करती हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया के कई देशों के साथ भारत के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। इस जानलेवा वेरिएंट को रोकने के लिए भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, हांगकांग और बोत्सवाना सहित 12 देशों के नाम जारी किए, जहां से आने वाले हवाई यात्रियों की स्क्रीनिंग को जरूरी कर दिया गया है। ओमिक्रॉन नाम का ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, जानेंगे इसकी हर बारीकियों को सबसे बड़ा मुद्दा में। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में कोहराम मचा दिया है। इससे दुनिया में डर का माहौल बनने लगा है। नए वायरस में म्यूटेशन के कई रूप दिखने से जीनोम जानकारों को भी बेबस कर दिया है। इस वायरस को कोविड स्ट्रेन डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में मिले मल्टीपल म्यूटेशन वाले कोरोना वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के देशों में खौफ फैल गया है। ओमिक्रॉन कोरोना का दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट, एक ऐसा बहरूपिया जो सबसे ज्यादा म्यूटेट हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसे B.1.529 नाम दिया है। इसे वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न बताया गया है। Particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B.1.1.529 as a variant of concern named Omicron. अफ्रीका के बोत्सवाना में पहला मरीज मिला। नए वेरिएंट के मिलने के बाद भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। पीएम मोदी ने आज उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें पीएम के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग के सदस्य मौजूद रहे। 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होनी है। भारत इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर चुका है। हांगकांग से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर टेस्टिंग होगी। अब तक देश में 4 दिन में 3000 ज्यादा केस आए, जबकि मौतें दोगुनी हो चुकी हैं। लखनऊ में भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। जिस तरीके से कई देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन की सामने आने की बात आई है, उसके बाद यूपी सरकार भी सक्रिय हो गई है। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देशित किया गया है कि अगर पूरे प्रदेश में ऐसा कोई स्ट्रेन पाया जाता है तो उसकी गंभीरता के साथ जांच की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। कोरोना का नया वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक है। ये न सिर्फ पहले से तेजी से फैल रहा है, बल्कि वैक्सीन लगवा चुके लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर चिंता जाहिर की है। कोरोना फैमिली के नए मेंबर ने मचाया कोहराम। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया में मचाई आफत। कोरोना के नए वेरिएंट के आगे वैक्सीन फेल। अकेले दक्षिण अफ्रीका में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के 210% नए मरीज बढ़ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में इस वायरस से कोहराम मच गया है। दक्षिण अफ्रीका में 100 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों में भी ये संक्रमण मिला है। हांगकांग, बेल्जियम, इजराइल में भी मरीज मिलने से दुनिया दहशत में है। आपको बता दें, जीनोम डॉक्टर इसे कोविड-19 का सबसे खतरनाक वेरिएंट मान रहे हैं। ये सबसे घातक डेल्टा से भी 5 गुना ज्यादा म्यूटेट करता है और संक्रमण की रफ्तार की वजह से वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है।
जीनोम के जानकार कोरोना के इस नए म्यूटेशन को लेकर परेशान हैं। जब भी कोई नया वेरिएंट आता है वो इन्फेक्शस ज़्यादा होता है लेकिन उसकी विरुलेंस कम होती है। मतलब क्या है कि तेज़ी से, मान लीजिए पहले एक पेशेंट में था वायरस तो 10 को फैलाता था, और सेकंड में वो 30 को फैलाता था, और थर्ड ये वेव जब भी है या जब भी विरुलेंस इसकी इन्फेक्शस है वो एक पेशेंट 30-40 पेशेंट से ज़्यादा को एक साथ फैला सकता है, इसीलिए इसको खतरनाक माना। इसकी सबसे बड़ी वजह है मल्टीपल म्यूटेशन। इसकी वजह से वायरस के बिहेवियर में बदलाव हो रहा है और ये वैक्सीन को भी बेअसर कर रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद ही चिंता जाहिर की गई थी कि तीसरी लहर भी जरूर आएगी। दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर का कहर शुरू हो चुका है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद दिसंबर में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका है। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो इसका इंपैक्ट पहले की लहर से कम होगा। देश ने 2 साल में कोरोना की 2 लहरों का सामना किया, जिसने हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए ली। न सिर्फ ऑक्सीजन और अस्पताल के बेड की किल्लत हुई, बल्कि समाज का पूरा ताना बाना ही हिल गया। अब कोरोना के इस नए वेरिएंट ने संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका बढ़ा दी है। सरकार अलर्ट पर है, वैज्ञानिक रिसर्च में जुट गए हैं। WHO जैसे संगठनों में बैठकों का दौर जारी है और इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को समझने की कोशिश लगातार जारी है। The chances are that this virus has traveled to many other parts of the world, and maybe those other places haven't yet realized it or haven't yet recognized it. In Hong Kong, we're doing a lot more testing in travel. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज ने पुष्टि की है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला है और जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ओमिक्रॉन के 22 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। खतरा बढ़ने से पहले ही बचाव के उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में भी इस पर चिंता जताई जा रही है। भारत में इस नए वेरिएंट को लेकर चिंता वाजिब है, क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक का सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन से बने एंटीबॉडीज भी ओमिक्रॉन के आगे बेबस हैं। अगर ये कम्प्लीटली चेंज है तो बूस्टर डोज का शायद इस स्ट्रेन पे कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। हाँ, इस स्ट्रेन के अगेंस्ट अगर हम वैक्सीन बना के देते हैं, जो कि बनाना बहुत ही ईजी काम है, तो शायद बेनिफिट मिलेगा। कोरोना के इस 32वें वेरिएंट ने सरकारों को नए सिरे से सोचने और कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। 3 देशों में अब तक इस वेरिएंट के 26 मामले सामने आए हैं। वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अफ्रीकी देशों की फ्लाइट्स रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। देश में अभी त्योहारों का सीजन चल रहा था। लोग तीसरी लहर के आने से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन नए वेरिएंट की दस्तक ने तीसरी लहर की संभावना को बढ़ा दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ मेहमान डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं, जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्वाति जी, आपकी रिसर्च क्या कहती है ओमिक्रॉन को लेकर? क्योंकि पहली लहर में सबने देखा क्या स्थिति रही, दूसरी लहर उससे भी भयानक। हालांकि तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है जो स्थिति दूसरी लहर में थी, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो हिसाब बताया जा रहा है, खतरा तो टला नहीं है, पहले से कहा जा रहा है। तो ऐसे में आपकी रिसर्च क्या कहती है? देखिए, स्वाभाविक तौर से जिस तरह से अभी जो नया वेरिएंट है उसके बारे में जानकारियां उभर करके सामने आ रही हैं कि म्यूटेशंस इसमें कहीं ज़्यादा हैं और शायद हमारी इम्यूनिटी को बाईपास करने की क्षमता भी ये रखता है। इसको देखते हुए चिंता ज़रूर होती है और इसीलिए देखिए सरकारें इस तरह के कदम भी उठा रही हैं कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग काफ़ी अच्छे से करी जाए, जीनोमिक सीक्वेंसिंग भारत में अच्छे से करी जाए कि कहीं ये वायरस और ज़्यादा भारत में है या नहीं है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेकर के पहले
पहले से एहतियातन तौर पे कदम उठा सकें। वहीं हमें ये भी समझना जरूरी है कि वायरस अपनी फितरत को लगातार बदलता रहता है, लेकिन अगर हम देखें जब शुरू में कोरोना आया था तब हमारे शरीर में ना स्वाभाविक तौर से एंटीबॉडीज थी और ना वैक्सीन के द्वारा बनी हुई एंटीबॉडीज थी। लेकिन आज जब इतनी ज्यादा तादाद में हम वैक्सीन लगा चुके हैं, 120 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और वहीं स्वाभाविक तौर से भी दूसरी लहर में बहुत लोग प्रभावित हुए, जाने अनजाने क्लिनिकल सब क्लिनिकल केसेस काफी हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी लोगों के अंदर काफी एंटीबॉडीज हैं जो उससे फाइट करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन हमें दो बातों का जरूर ध्यान रखना है। एक, वैक्सीन लेने से हमें ये फायदा हुआ है कि हमें शायद सिवियर बीमारी नहीं होगी, माइल्ड डिजीज के रूप में ये ज्यादा दिखने की संभावनाएं हैं और यही अभी हम दूसरे देशों में भी देख रहे हैं जहां काफी वैक्सीनेशन हो चुका था, वहां माइल्ड केसेस ही ज्यादा सामने आए हैं, अभी सिवियर केसेस ज्यादा सामने नहीं आए हैं। दूसरी बात ये भी है कि अभी भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं उनको रोकें, उन पे लगाम लगाएं। सरकार उधर भी ध्यान दे कि जहां रैलियां हो रही हैं, जहां हमारे किसान मोर्चा उठा रहे हैं और जहां भी भीड़ इकट्ठी हो रही है वहां हमें फिर से अंकुश लगाने की जरूरत होगी ताकि बहुत देर ना हो और तब हम कदम ना उठाएं। तो पहले से ही हमें इस तरफ भी बहुत ज्यादा आगाह रहने की जरूरत होगी और लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि चाहे आपने वैक्सीन लगवा ली है या नहीं लगवाई है, तो भी अगर आपको कोई लक्षण दिखाई देते हैं जो कि कोरोना जैसे लक्षण है जिसके बारे में लगातार हम बात करते रहते हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए ताकि आप परिवार के और अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको सुरक्षित कर सकें। अभी भी हमारे पास जो तरीका है लड़ने का वो यही है कि हम मास्क लगाएं, हम दूरी जो है वो बना करके रखें और जब भी लक्षण दिखाई दे तो खुद को आइसोलेट करें और टेस्टिंग कराएं ताकि दूसरों को हम ना फैलाएं। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, देखिए हमारा मकसद डराना नहीं है लेकिन आगाह करना है, क्योंकि पहली लहर में क्या हुआ, लोग आगाह हो गए होते तो वो स्थिति नहीं होती, दूसरी लहर में भी स्थिति वो रही, तीसरी लहर की बात कही जा रही थी कि कमजोर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पहले जिस तरीके से लहर रही उससे कमजोर, लेकिन जो इस वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है उससे स्थिति वाकई खतरनाक हो सकता है। जो चीजें अब हम भूल रहे हैं धीरे धीरे उससे वापस जिंदगी में दोबारा लाना है, यानी कि सामाजिक दूरी बनाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज हाथों को कीजिए, वो चीजें लोग भूल रहे हैं। कहीं यही जो चीजें लोग भूल रहे हैं वही दावत न दे दे इस तीसरी लहर को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर। देखिए राजपूत साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं जी कि इस वायरस का जो नामकरण आज WHO ने किया है उस नामकरण से ही बहुत इसकी गंभीरता प्रदर्शित हो जाती है जी। मैं आपको बता दूं, ग्रीक भाषा के लेटर ओमिक्रॉन पर इसका नामकरण हुआ है। ग्रीक भाषा में जो आपके लेटर्स होते हैं वो 24 लेटर्स होते हैं वर्णमाला में और उसमें से 15वां लेटर है ओमिक्रॉन। और इस लेटर के बारे में अगर आप ग्रीक भाषा को अभी गूगल करिए तो उसमें निकलेगा कि इट इज द मोस्ट क्रिटिकल लेटर ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज। मोस्ट क्रिटिकल है और इस समय ये वायरस का जो स्वरूप है इसको WHO ने भी मोस्ट क्रिटिकल माना है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि अभी जो सेकेंड वेव में डेल्टा वायरस का आपने खतरनाक स्वरूप देखा था उससे भी ज्यादा बहुत मात्रा में इसका परिवर्तित स्वरूप है। मेडिकल लैंग्वेज में मैं कहूं को बहुत ज्यादा म्यूटेटेड है। ये जो स्वरूप बदलता है ये म्यूटेशन से बदलता है, यानी जेनेटिक म्यूटेशन से, यानी जीन के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उससे। तो मैं आपको बता दूं कि इस म्यूटेशन के कारण इसकी जो संक्रामकता है वो बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी मारकता भी ज़्यादा हुई तो हमारे लिए वास्तव में चुनौती बन जाएगा। अभी तक हम ये जल्दी निष्कर्ष निकालना होगा कि इसकी मारकता ज़्यादा है या कम है। और तीसरे जो सबसे बड़े इशू है वो ये है कि वैक्सीनेशन प्रभावी तो होगा, इन्फेक्शन के दौरान जो इम्यूनिटी हमें पैदा हुई है वो लड़ाई तो इसके खिलाफ लड़ेगी, लेकिन वो लड़ाई कितनी कारगर होगी ये भी अभी शोध का विषय है। तो तीन बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। नंबर 1 इसकी संक्रामकता क्या होगी यानी इन्फेक्शियसनेस, नंबर 2 इसकी मारकता क्या होगी यानी कि मोर्टेलिटी कितनी पैदा करेगा, और नंबर 3 जो हम अपनी इम्यूनिटी देश में पैदा कर रहे हैं आइदर बाय इन्फेक्शन। सूर्यकांत जी, वक्त कम है, हालांकि ये चर्चा आगे भी होती रहे। जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि लोगों को जागरूक किया जाता रहे, क्योंकि जो तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है ओमिक्रॉन के द्वारा, तो ऐसे में जो चीजें लोग अपनी जिंदगी में भूल रहे हैं उसे वापस लाए,
मास्क लगाए, सामाजिक दूरी बनाए, हाथों को सैनिटाइज करते रहे, भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचे, लेकिन वो स्थिति देखी नहीं जा रही है। और जिस तरीके से सरकारी निर्देश हैं कोरोना को लेकर, उसका पालन जरूर करें। हम आगाह आप सभी से कर रहे हैं इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।